Assalamualaikum class 5. Today we are going to start keyboard third edition. This is our lesson number 1. Our topic is characteristics and evolution of computer. Kindly open page number 1 of your book. As we know that the earlier computers did not look like the computer we now have. The first computers were very heavy and needed a lot of space. पहले के ज़माने में जो कंप्यूटर यूज़ होते थे वो बहुत ज़्यादा हैवी होते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती थी, वो बहुत बड़े होते थे. You have learned in the previous classes that a computer accepts, stores and processes data according to a given set of instructions to produce the output. आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि कंप्यूटर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डेटा, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और फिर उसका रिजल्ट शो करता है. बट डू यू नो हाउ अ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड? लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कंप्यूटर कैसे डेवलप हुआ? द कंप्यूटर्स वी यूज़ टुडे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अर्ली डिवाइसेस. आज का जो कंप्यूटर है वो बहुत डिफरेंट है, मुख्तलिफ है जो पहले कंप्यूटर डिवाइसेस यूज़ होती थी उनसे. दैट वर इन्वेंटेड फॉर डूइंग कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशंस के लिए इन्वेंट की गई थी, ईजाद की गई थी. पहले मैंने आपको जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि जो पहले के कंप्यूटर हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी थे, ह्यूज थे और बहुत ज़्यादा उनको स्पेस की ज़रूरत होती थी. लेट अस लर्न अबाउट द सम ऑफ द अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस. सम ऑफ द अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस आर एज फॉलोज. नंबर 1 अबाकस. हमारी सबसे पहली जो डिवाइस है वो उसका नाम क्या है? अबाकस. The abacus was probably the first calculating device. Abacus हमारी सबसे पहली calculating device थी. It has a wooden frame with beads sliding on wires. इसका एक wooden frame था और उसके अंदर beads और slides लगी हुई थी जिसके अंदर beads थे. जैसा कि आपने calculation के लिए देखा हो छोटी classes में, नर्सरी या प्रेप के लिए calculation के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है. It was used to perform simple calculations like addition, subtraction, multiplication and division. Only simple calculation की जा सकती थी इसमें, जैसे addition, subtraction, multiplication और division. It is still in use in many countries, especially in countries of Asia and Africa. ये आज तक जो इस्तेमाल हो रहा है एशिया में और अफ्रीका में. The abacus is used to teach school children about place value in the numbering system and also for teaching arithmetic operations to blind students. अबाकस किस लिए इस्तेमाल होता है? प्लेस वैल्यू को समझाने के लिए, बताने के लिए बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, ये अबाकस की आपकी एक फिगर है. इसमें आपको बीड्स नज़र आ रहे हैं और वायर्स नज़र आ रही हैं. ये कैलकुलेशंस के लिए यूज़ की जाती थी. लर्निंग कैलकुलेशन यूजिंग द अबाकस इज़ बिलीव्ड टू इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन एंड मेमोराइजेशन स्किल्स. इसमें ये यकीन है कि ये जो है मेमोराइजिंग स्किल इससे अबाकस यूज़ करने से काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती हैं. अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस में सबसे पहले हमने अबाकस पढ़ा. अबाकस में क्या क्या मेन पॉइंट्स थे? वुडन फ्रेम विद बीड्स, स्लाइडिंग, ठीक है. नंबर 2 था डू सिंपल कैलकुलेशन लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन. नाउ नेपियर बोन्स. In 1616, Sir John Napier made a calculating device named Napier's bone. The device was called Napier bones as it had numbers curved on bones or on strips of wood. ये आपके पास पिक्चर में शो हो रहा है, फिगर में शो हो रहा है आपके पास कि ये इसमें रॉड्स थी और इन पे क्या थे? नंबर्स मार्क थे. It was used for addition, subtraction, multiplication, division and to find the square root of a number. इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो हो सकता था जिस तरह से हम अबाकस में कर सकते हैं, लेकिन एक नई चीज़ मुतारिफ कराई. वो क्या चीज़ थी? एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर. इसमें हम नंबर्स का स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कर सकते थे. नेपियर रॉड्स में हमने मेन पॉइंट्स हमारे थे वुड और मेटल से बना है. कैलकुलेशन कर सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. और एक चेंज इसमें क्या है कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर का. Pascaline. In 1641, Blaise Pascal invented the Pascaline, the first mechanical calculator. सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंट किया इसने. इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स. एक रेक्टेंगुलर बॉक्स पे था ये विद मूवेबल व्हील्स. इसमें जो व्हील्स लगे हुए थे ये मूवेबल थे. It was used for adding, subtracting, multiplying and dividing numbers up to hundreds and thousands.
ये नंबर्स मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता था 100 एंड 1000 तक। इसमें ये व्हील्स यूज़ हुए थे। ये व्हील्स जो है मूवेबल व्हील्स थे। पास्कल लाइन के मेन पॉइंट्स थे रेक्टेंगुलर बॉक्स विद मूवेबल व्हील्स, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स अप टू 100 एंड 1000। Difference engine. In the 19th century, Charles Babbage invented a machine called the difference engine. एक मशीन इन्वेंट की जिसका नाम क्या लिखा, डिफरेंस इंजन रखा। टू प्रिपेयर मैथमेटिकल टेबल, ये क्या करती थी, मैथमेटिकल टेबल्स तैयार करती थी। एनालिटिकल इंजन, चार्ल्स बेबेज also invented the first general purpose computer known as the analytical engine, which had the same basic element as the modern computer. चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन को इन्वेंट किया, जिसमें जैसे कि अभी के जो कंप्यूटर हैं उसमें जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं सेम एज इट इज़ था। जो मॉडर्न कंप्यूटर्स में एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स इसमें यूज़ हुए थे, इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइसेस। ड्यू टू हिज पाथ ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू कंप्यूटिंग, चार्ल्स बेबेज इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। इन्हीं की वजह से चार्ल्स बेबेज को जो है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स कहा जाता है। Evolution of computers. Computers are classified into different generations based on the technology used. Number 1, first generation computer 1940 to 1958. First generation of computer 1940 से start हुई और 1958 तक रही। The following were the characteristics of the first generation of computer. They used vacuum tubes. They were very large in size and had small internal storage एंड वर वेरी एक्सपेंसिव। ये लार्ज इन साइज़ थी और इसमें स्टोरेज जो था बहुत कम था और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। इनपुट वॉज बेस्ड ऑन पंच कार्ड्स एंड पेपर टेप। इनपुट जो है बेस्ड करती थी पंच कार्ड पे, यानी कि इनपुट हम जो देते थे वो पंच कार्ड के और पेपर टेप के ज़रिए दी जाती थी। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर एज फॉलोज। नंबर 1 एग्जाम्पल जो है इसकी मार्क 1 है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या थे। डिसएडवांटेजेस इसका था लार्ज इन साइज थी, कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर दी थी एनर्जी को, एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड, एक्सपेंसिव था बहुत ज़्यादा। एडवांटेजेस क्या था, दीज कंप्यूटर्स कुड कैलकुलेट इन मिली सेकेंड में कंप्यूटर काम कर लेते थे। मेड यूज़ ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स का इसमें इन्वेंट किया। पॉसिबल टू मेक एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। फर्स्ट एग्जाम्पल इसकी मार्क 1 है। मार्क 1 वॉज डिजाइन बाय हॉवर्ड एच एकन इन द ईयर 1944। इट वॉज अबाउट 15 मीटर्स लॉन्ग एंड द वायर्स कनेक्टिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन वर अबाउट 800 किलोमीटर्स लॉन्ग। द मशीन वॉज स्लो एंड टुक 3 to 5 सेकेंड पर कैलकुलेशन, बट इट वॉज द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ऐसा क्या था, बहुत ही स्लो था, 3 से 5 सेकेंड इसको लग जाते थे कैलकुलेशन करने के लिए। और ये लेकिन इसमें ये कहता है ये फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। द ENIAC was developed by John Presper Eckert and John W. Mauchly in the year 1946. It was the first fully electronic digital computer. ये पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। It consists of 18,000 vacuum tubes. 18,000 vacuum tubes पर कंसिस्ट था। occupied 63 square meters and weighted more than 27,000 kilograms. कितनी जगह लेता था, 63 स्क्वायर मीटर्स की, और इसका वेट था 27,000 से भी ज़्यादा। Whereas Mark 1 took about 5 seconds for adding 2 large numbers, the ENIAC could do in 200 microsecond. Mark 1 जो है 5 सेकेंड लेता था नंबर की कैलकुलेशन के लिए, लेकिन ये जो ENIAC है ये 200 माइक्रोसेकंड में कर देता था कैलकुलेशन। इट वॉज ओरिजिनली बिल्ड टू हेल्प द आर्मी इन लॉन्चिंग बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स मोर एक्यूरेटली। ये किस लिए ये हेल्प करता था आर्मी की बॉम्ब्स वगैरह मिसाइल्स वगैरह को लॉन्च करने में। इट डिड नॉट हैव स्टोर प्रोग्राम, ये प्रोग्राम स्टोर नहीं कर सकता था। इट हैड टू बी प्रोग्राम्ड बाय मैनुअल वायरिंग फॉर ईच टास्क। EDSEC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator. The EDSEC was designed by Professor M. Wiles of Cambridge University, England in the year 1949 and was slightly faster than the ENIAC. It weighed approximately
6,000 kilograms and occupied an area of 20 square meters. इसका वेट जो था 66,000 किलोग्राम था और जगह जो ऑक्यूपाई करता था वो 20 स्क्वायर मीटर्स की था. इट वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था दैट यूज स्टोर प्रोग्राम, जो प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. द एडवेक वॉज प्रपोज्ड बाय जॉन पी Eckert and John W. Mauchly in 1944, even as the ENIAC was being developed. John von Neumann, who also gave the concept of stored program, joined them later to help in designing ADVAC. It was complete in 1948. The ADVAC weighed approximately 8,000 kg and covered an area of 45.5 square meter. एडवेक का जो वेट था अप्रॉक्सीमेटली 8,000 किलोग्राम था और ये कवर करता था 45.5 स्क्वायर मीटर का एरिया. इट हैड द कैपेसिटी टू होल्ड स्टोर्ड प्रोग्राम एज वेल एज डेटा. इसमें ये कैपेसिटी थी कि प्रोग्राम को स्टोर कर लेता था और डेटा को भी स्टोर कर लेता था. यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. यूनिवैक वॉज डेवलप्ड इन द ईयर 1951 अगेन बाय J. Presper, Eckert and John Mauchly. It weighed approximately 13,000 kg and occupied an area of 35.5 square meters. It was the first commercially available electronic computer, also the first computer to handle both numeric and text data. ये पहला कमर्शियली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और इसकी खसूसियत क्या थी, ये हैंडल करता दोनों किस्म के डेटा, न्यूमेरिक भी और टेक्स्ट डेटा, दोनों पर ये काम किया करता था. जैसा कि हम डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर एक बार दोबारा से इसको रीड कर लेते हैं. लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. द ऑपरेटिंग स्पीड वॉज क्वाइट स्लो, ऑपरेटिंग स्पीड इसकी स्लो थी. देयर पावर कंजप्शन वॉज वेरी हाई, पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा हाई थी. दे रिक्वायर्ड लार्ज स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन के लिए लार्ज स्पेस चाहिए होती थी. देयर पोटेंशियल टू बी प्रोग्राम फॉर टास्क वर क्वाइट लिमिटेड. इनकी जो प्रोग्राम की थी वो बहुत लिमिटेड थी. दे कुड सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, एक वक्त में एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था, काम कर सकता था. दे वर ह्यूजली एक्सपेंसिव टू बिल्ड, और ये बहुत ज़्यादा महंगा था. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1959 to 1964. द फॉलोइंग वर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. दे यूज ट्रांसिस्टर, ट्रांसिस्टर का इस्तेमाल आ गया सेकेंड जनरेशन में. दे वर स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड मोर एफिशिएंट देन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. स्मॉलर थे, तेज थे, सस्ते थे बानिस्बत फर्स्ट जनरेशन की. दे कंटेन ऑल द कंपोनेंट्स दैट हैव एसोसिएट विद मॉडर्न डे कंप्यूटर्स, प्रिंटर, स्टोरेज कैपेसिटी, डिस्क स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा. इसमें अब क्या क्या चीज़ें आ गई थी, वो कंपोनेंट्स जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं वो सब इस सेकंड जनरेशन में आ गए थे. जैसे प्रिंटर था, स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी बेहतर हो गई थी, डिस्क स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम. दे रिलाइड ऑन पंच कार्ड फॉर इनपुट, लेकिन ये रिलाई करते थे पंच कार्ड पर इनपुट के लिए. The programming languages COBOL and Fortran came into use at this time. इसमें जो है दो लैंग्वेज का यूज़ हुआ, COBOL और Fortran का. IBM 1401 and RCA 501 are example of second generation of computer. ये दोनों एग्जाम्पल हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की. सेकेंड जनरेशन में हमारे पास जो एडवांटेज है, स्मॉलर इन साइज था, मोर रिलायबल, लेस एनर्जी यूज, बेटर स्पीड और वाइडर कमर्शियल यूज. डिसएडवांटेज का था कूलिंग सिस्टम वॉज रिक्वायर्ड, ओनली यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज, पंच कार्ड वाज यूज फॉर इनपुट. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स 1964 to 1970. The third generation computers had the following features. They use integrated circuits, ICs, popularly known as chips, for the first time. जैसे कि आप लोग की अभी टीवी वगैरह में आईसीज वगैरह यूज़ होती हैं, वो थर्ड जनरेशन में यूज़ होना शुरू हुई. दे वर स्मॉलर इन साइज, छोटे थे एज़ कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से ये जो है स्मॉलर साइज थे. दे हैड ग्रेटली इन्हांस स्टोरेज कैपेसिटीज़ दैन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. सेकेंड जनरेशन से इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बेहतर हुई. दे यूज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउड दैम टू रन डिफरेंट प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम्स. इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ और इसने एक साथ कई प्रोग्राम्स इसमें चलाए जा सकते थे. दीज कंप्यूटर्स यूज्ड अ कीबोर्ड टू इनपुट डेटा एंड अ मॉनिटर टू डिस्प्ले द आउटपुट.
इस जनरेशन में कीबोर्ड का इस्तेमाल हुआ इनपुट के लिए और मॉनिटर का इस्तेमाल हुआ आउटपुट के लिए। दे वर मच चीपर दैन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, ये सस्ते थे बनिस्बत सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। द IBM 360 सीरीज़ एंड 370 सीरीज़ आर एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। IBM 360 और 370 की जो सीरीज़ है वो एग्जाम्पल हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। थर्ड जनरेशन्स में हमारे पास स्मॉलर इन साइज़ थे। एडवांटेजेस के स्मॉलर इन साइज़ थे, मोर रिलायबल थे, लेस एनर्जी यूज होती थी, लेस एक्सपेंसिव थे। माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल हुआ इनपुट के लिए और मॉनिटर आउटपुट के लिए इस्तेमाल किए गए। ICs यूज्ड इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर की जगह ICs यूज़ करने लगे। डिसएडवांटेज इसका, एयर कंडीशनिंग वॉज रिक्वायर्ड, एयर कंडीशनर की ज़रूरत थी। हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ICs चिप। Fourth generation computer 1971 present. The fourth generation computer, that is the present day computers, are unique in the following ways. They use microprocessor use करते थे, a type of very large scale integrated circuits VLSIC, इसमें VLSIC का यूज़ हुआ, which contain all the components of a CPU on a single chip, सारे components जो है CPU के एक single chip पे आ गए। The VLSIC perform the bulk of processing and control all parts of system, ये सारे सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल किया करती थी। The use of microprocessor resulted in decrease size and increase efficiency, इसमें एफिशिएंसी को इंक्रीज़ हो गया माइक्रोप्रोसेसर के यूज़ से और साइज़ भी इसका क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। They have much greater computing power and storage capacity than the earlier generation computer, इसकी जो कंप्यूटिंग पावर थी वो बढ़ गई, अच्छी हो गई और स्टोरेज कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो गई। दे यूज़ इम्प्रूव्ड स्टोरेज डिवाइसेस दैट आर चीपर दैन द अर्लियर वंस, स्टोरेज डिवाइसेस क्या हो गए, सस्ते हो गए बनिस्बत पहले के। दे कैन बी लिंक टुगेदर, दैट इज़ नेटवर्क टू शेयर स्टोरेज कैपेसिटी, स्पेस, डेटा एक्सेट्रा, और इसमें क्या हुआ, इसमें शेयरिंग स्टार्ट हो गई इनके नेटवर्क के थ्रू। The IBM PC and Apple Macintosh are example of fourth generation of computer, ये दोनों जो है एग्जाम्पल है हमारी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। In addition to the desktop of personal computer, nowadays laptop, palm tops and tablets which can be carried anywhere with ease have become very common. इसके अलावा डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर्स जो हमारे हैं आजकल, लैपटॉप्स या पाम टॉप्स, टैबलेट्स वगैरह, वो जो है उनका इस्तेमाल जो है बहुत कॉमन हो गया। टिल द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स द मेजर फोकस वॉज एंड हैज़ बीन ऑन रिड्यूसिंग साइज एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ कि साइज़ को रिड्यूस किया गया, कम किया गया और एफिशिएंसी पर ध्यान दिया गया, उसको इम्प्रूव किया गया। दिस रिजल्टेड इन स्मॉलर येट फास्टर कंप्यूटर्स, इसका रिजल्ट क्या आया, एक तो इसको साइज़ में कम किया गया, छोटा किया गया और स्पीड को बढ़ाया गया, फास्ट किया गया। However, the only drawback of these computers is the lack of ability to think. The one is attempting to achieve that in the so-called fifth generation of computer. Fifth generation computers 1989 future. The fifth generation computers are referred to as supercomputers. फिफ्थ जनरेशन में सुपर कंप्यूटर्स आ गए। सुपर कंप्यूटर है वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इनमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, हाई स्पीड थी एंड एबिलिटी टू कैरी आउट हाईली सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशंस। द ग्रे CS 300 सीरीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर्स, ये एग्जाम्पल है सुपर कंप्यूटर की। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्स टू क्रिएट कंप्यूटर्स दैट कैन थिंक, ऐसे कंप्यूटर्स उन्होंने बनाए जो सोच सकते थे, बिहेव एंड रिएक्ट्स इन द सेम वे एज ह्यूमन डू, ऐसे ही जैसे कि इंसान बिहेव करते हैं इस टाइप का रिएक्ट करें। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर एक्सपेक्टेड टू ओवरकम द लैक ऑफ थिंकिंग पावर इन द अर्लियर जनरेशन्स। अब आपके पास ये टेबल है, इस टेबल में सारी जनरेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको समराइज़ किया गया है। जनरेशन्स फर्स्ट में 1940 से 58 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ। कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या थी, लार्ज साइज़ था, कंपेरेटिवली स्मॉल, स्टोरेज लो स्पीड, हाई पावर कंजप्शन, लार्ज इंस्टॉलेशन एरिया, डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम। इसमें जो एग्जाम्पल लिखी हुई है ये दोनों, इसमें एडसेक और एडवेक एग्जाम्पल है इसकी। सेकेंड जनरेशन में 1959 से 64 ट्रांजिस्टर यूज़ हुए।
smaller, faster and cheaper, contain all the components of modern day computers, printer, storage capacity, operating system etc. ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं कि इसमें प्रिंटर, स्टोरेज कैपेसिटी और ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह का इस्तेमाल हुआ. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक कोबोल और फोर्ट्रेन का इस्तेमाल हुआ. IBM 1401 और RCA 501 इसके एग्जाम्पल है. थर्ड जनरेशन 1964 से 70 इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, स्मॉलर साइज थे, इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, डिफरेंट प्रोग्राम्स कुड बी रन टुगेदर, मुख्तलिफ प्रोग्राम एक साथ चला सकते थे. इसकी एग्जाम्पल कौन सी थी? IBM 360 सीरीज़ और 370 सीरीज़. फोर्थ जनरेशन 1971 टू प्रेजेंट माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ. ग्रेट कंप्यूटिंग पावर थी, ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी थी, यूज़ बेटर स्टोरेज डिवाइस, देन कॉस्ट लेस, कैन बी लिंक टुगेदर और नेटवर्क. कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल है इसकी? मॉडर्न डे PCs, लैपटॉप, पाम टॉप्स. फिफ्थ जनरेशन में 1989 टू फ्यूचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी हाई स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी, एबिलिटी टू कैरी आउट सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशंस, might overcome the lack of thinking power. Cray CS300 series. Characteristics of computers. The characteristics of a typical modern day computer are as follows. Number 1, speed. A computer can perform complex mathematical and statistical calculation at a very high speed. इसकी स्पीड बहुत अच्छी है. जो आजकल के कंप्यूटर्स हैं उनमें क्या है, स्पीड बहुत अच्छी है और जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल जो आपकी कैलकुलेशंस होती हैं वो जल्दी परफॉर्म कर लेते हैं. एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है. अ कंप्यूटर इज़ वेरी एक्यूरेट, रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, एक्यूरेट होता है. इफ़ द डेटा एंड द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर आर करेक्ट, अगर हमने जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में इंटर की है वो हमारी करेक्ट हैं, देन द रिजल्ट प्रोड्यूस विल बी एक्यूरेट, जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा. हाई स्टोरेज. अ कंप्यूटर हैज़ अ वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, डेटा स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ वेरी स्मॉल स्पेस. लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है बहुत छोटी सी जगह में स्टोर कर लेते हैं. द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड कैन बी रिकवर्ड इंस्टेंटली एंड करेक्टली व्हेन एवर डिजायर्ड. जो हमारे से अक्सर ऐसा होता है कि हमारा डेटा लॉस्ट हो जाता है तो वो आसानी से रिकवर हो जाता है. डेलिजेंस. बीइंग अ मशीन, अ कंप्यूटर डज नॉट सफ़र फ्रॉम boredom or lack of concentration and continues to work with the same accuracy till power is supplied to it. इंसान जो होते हैं वो तो बोर हो जाते हैं एक ही काम अगर उसे बार बार दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता. कंप्यूटर को अगर एक ही काम कंटिन्यूसली करने को दे दिया जाए तो वो जब तक करता रहता है जब तक उसको पावर सप्लाई मिलती है. वर्सेटैलिटी. इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब. एक साथ कहीं काम कर सकता है. कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब एफिशिएंटली. इट कैन वर्क विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा लाइक पिक्चर्स, ऑडियो एंड वीडियो. एक साथ कई तरह के काम कर सकता है. पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो. आपने देखा होगा अक्सर आप काम करते हुए आपको ज़रूरत पड़ती है कोई फाइल वगैरह बनाने पे, तो उसमें आपको ऑडियो भी चाहिए होता है, वीडियो भी चाहिए होता है और आपका अपना डेटा वगैरह भी होता है, तो एक साथ कई काम कर सकता है. Limitations. Today's computer lack the ability to make decision. They need to be told what to do at each and every step. हर स्टेप पे इन्हें बताना पड़ता है आजकल के कंप्यूटर को क्या करना है क्या नहीं. इन एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस अ कंप्यूटर विल आइदर प्रोड्यूस इनकरेक्ट रिजल्ट और विल नॉट कंप्लीट द टास्क. गलत रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाता है और टास्क भी कंप्लीट नहीं हो पाता. कंप्यूटिंग दैट इन्वॉल्व्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर टू द एक्सपर्ट सिस्टम. ऐसे कंप्यूटर जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो एक्सपर्ट सिस्टम से रेफर करते हैं. एन एक्सपर्ट सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम. एक्सपर्ट सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम है दैट हैज़ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, जिसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है लाइक ह्यूमन्स, इंसान की तरह. अ रोबोट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम. रोबोट जो है इस चीज़ की एग्जाम्पल है. नाउ क्लास 5 ओपन पेज नंबर 10. You have objective type questions. Question number 1, choose the correct answer. You have to do it in your textbook. A. The first fully automatic calculator was the dash. Yes, mark 1. B. The first mechanical calculator was invented by dash. Yes, Blaise Pascal. C. A dash has all the components of the CPU on a single chip. Yes, कौन सा आएगा इसमें? None of these. The first electronic computer that used stored programs was the dash. Yes, EDSEC. Dash invented the difference engine.
Charles Babbage. Now class 5, we will do fill in the blanks. Copy in your notebook. Question number 1, fill in the blanks with the correct words. A. The dash was probably the first calculating device, abacus. The present day computers use dash, microprocessor. Number C. Charles Babbage invented machine called the dash to prepare mathematical tables, difference engine. The EDSEC was the first electronic computer that used stored programs. E. Expert system is computing that involves artificial intelligence. Question number 2. Write T for the true statement and F for the false one. A. The first generation computers used vacuum tubes. T. B. Mark I was the first fully electronic digital computer. False. C. Napier bones was a calculating device that had numbers curved on steel. False. D. Pascaline was invented by Blaise Pascal. True. E. A computer can work with different types of data like pictures, audio and video. True. Now class 5, copy question answer in your notebook. Question number 1. Who is called the father of modern computer? Answer. Charles Babbage is called the father of modern computers. Question number 2. Which device was used in the second generation computers? Answer. The second generation computers use transistors. Question number 3. What are the fifth generation computers referred to and why? Answer. The fifth generation computers are referred to as supercomputers as they have very high storage capacities, high speed and the ability to carry out highly sophisticated operations. Question number 4. What do you mean by the property of diligence in a computer system? Answer. Diligence means the ability of a computer system with the same accuracy till power supplied to it without any boredom. Class 5, question number 1 till 4 you have to do in your notebook.